नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले के 4 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला नंबर प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो इसकी लिखी हुई कहानी कौन सी है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, आज्ञा मूलतः क्या थे। तो आज्ञा मूलतः क्या थे, तो आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। तो यह आज्ञा जो था वह एक कहानीकार थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कहता है, आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो आज्ञा जी जो इंटर कहाँ से किया था, तो आप लोग बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो यह किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है, आज्ञा जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। आज्ञा जी का जो पहली कहानी थी वह कब प्रकाशित हुई थी, तो यह हुई थी 1924 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। तो महेश्वर की पत्नी का जो था वह क्या नाम था, तो इसका नाम था मालती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मालती। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है, आज्ञा जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो यह कौन है ग्रेगिन नाम से प्रसिद्ध शीर्षक है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोज। रोज शीर्षक जो है वह ग्रेगिन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। आप लोग VVI इसको आज रख लीजिए। तो इस 7 नंबर प्रश्न कहता है, लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था। तो कितने वर्ष के बाद मिलने आया था, तो यह 4 वर्ष के बाद मिलने आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो मालती का जो पति था वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे मालती से मिलने के लिए, तो आए थे ग्रेगिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब 8 का सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है, मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती का जो पति का नाम था वह आपका महेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, तो आप लोग याद रखते जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। उसके बाद प्रश्न कहता है, आज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। तो आज्ञा जी जो था अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, तो यह क्या था, आनंद बंधु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आनंद बंधु। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न कहता है, आज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका जो पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो यह हुआ पत्रिका सेवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पत्रिका सेवा। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 13 नंबर प्रश्न कहता है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था मालती। मतलब महेश्वर जो था तो वह कौन सा फल लेकर आया था अपने पत्नी मालती के लिए, तो वह लेकर आया था आम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो इस शीर्षक का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, यह था महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महेश्वर। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है, आज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो यह कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, यह किया था 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है, मालती का पति क्या है। तो मालती का पति क्या है, तो यह एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मालती के पति क्या थे, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछता है कि मालती का पति पैसे से क्या थे, तो ये डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कहता है, तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक का संपादक कौन है, तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कहता है, आज्ञा किस वाद से संबंधित है। तो आज्ञा किस वाद से संबंधित है, यह प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज्ञा जी किस वाद से संबंधित है, तो यह एक प्रयोगवाद से संबंधित है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है।
19 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से अज्ञा का नाटक कौन है। तो अज्ञा का नाटक कौन है, तो यह है एक उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखते जाइए और कमेंट भी कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है ग्रैंगिन इनमें से किससे संबंध है। तो ग्रैंगिन जो है वह किससे संबंधित है, तो यह एक बीमारी से संबंधित है। ग्रैंगिन बीमारी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। तो मालती और महेश्वर के जो संतान का नाम था वह क्या नाम था, वह टिट्टी नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कहता है नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो यह है अज्ञा जी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कहता है अज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो अज्ञा जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो इसको हुआ था कितनी नावों के कितनी बार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न है अज्ञा का जन्म हुआ था। तो अज्ञा का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। जवाब आप लोग देते जाइए कमेंट में। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है अज्ञा के पिता का नाम था। तो अज्ञा के पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है VVI प्रश्न है 2025 के लिए। तो ये सब प्रश्न है कौन सी पुस्तक अज्ञा की है। तो कौन सी पुस्तक है जो अज्ञा की है, तो वह है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना अज्ञा की नहीं है। तो कौन सी रचना है जो अज्ञा की नहीं है, तो यह है त्रिच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, त्रिच जो है अज्ञा की नहीं है। बाद बाकी इसमें तीनों जो है यह अज्ञा की है। ऑप्शन ए में है अपने अपनों का अजनबी, ये भी अज्ञा जी की कहानी है। बी में है भगनदूत। ऑप्शन नंबर बी भी अज्ञा की कहानी है। और तीसरी में ऑप्शन नंबर सी में है एक बूंद सहसा मत उछली। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है, इसके कहानी का नायिका है मालती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न कहता है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो इसमें आता है मालती के दूर का रिश्तेदार का भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आया था मालती से अतिथि बनकर मालती से मिलने के लिए। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न कहता है रोज कहानी घंटों की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 11। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है। तो कौन सी कृति है जो अज्ञा की नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका पल्लव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी जितने भी कहानी है यह सब कृति अज्ञा जी के है। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न कहता है 32 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति अज्ञा की है। तो कौन सी कृति है जो अज्ञा की है, तो वह हो जाएगा नदी के द्वीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोज इनमें से क्या है। तो रोज जो है वो इनमें से क्या है, तो यह एक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब सवाल बार बार पूछता है, पिछले कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है, सभी साल पूछता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो यह हो जाएगा उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 35 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो आप लोग अगर इससे भी याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।